Welcome to Mukesh Malik Social Science classes. So students, we will start our chapter French Revolution, a new topic, abolition of slavery. So dear students, as you know that French Revolution occurred in 1789. Jacobin regimes and French Revolution जो हुई थी वो जैकोबिन रिजिम और जैकोबिन क्लब्स के द्वारा सक्सेसफुल हुई थी, जिसकी वजह से स्लेवरी सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। सो डियर स्टूडेंट्स, मेक्सिको और अमेरिका के पास एक एरिया है जिसका नाम है कैरिबियन, और इस एरिया में बहुत सारी फ्रेंच कॉलोनीज़ भी हैं। तो ऐसी कॉलोनीज़ के नाम हैं कैरिबियन। इन कैरिबियन में ऐसी कॉलोनीज़ हैं जिनके नाम हैं सैन डोमिंगो, मार्टिन एंड कैडिलो। तो ये जो कॉलोनीज़ हैं यहाँ पर प्लांटेशन की जाती थी और वहाँ पर लेबर्स की ज़रूरत थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यूरोपियंस को ये मंजूर नहीं था कि इतनी दूर जाकर किसी और के लिए वो काम करें, और इसीलिए ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज भी होने लगी। उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया, तो वहाँ पर ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज स्टार्ट हो गई। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जानना ज़रूरी है कि इस ह्यूमन लेबर की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया गया। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड को शुरू किया गया था, जो आप देख सकते हैं। इस ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड में यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका ने मिलकर वहाँ पर ट्रेड किया था, जहाँ पर प्लांटेशन की जाती थी कॉफ़ी की, इंडिगो की और टोबैको की और शुगर केन की। तो वहाँ पर जो व्यापार होता था, इन सभी चीज़ों का व्यापार होता था, वहाँ पर इनका ट्रेड होता था। सो कुछ मर्चेंट्स ने मिलकर अफ्रीका जाना स्टार्ट कर दिया था, और वहाँ अफ्रीकन चीफ से मिलकर स्लेव्स को ख़रीदा जाने लगा, और उन्हें बांधकर, जो स्लेव्स होते थे उनको बांध दिया जाता था और उनको शिप्स के थ्रू अमेरिका लाया जाता था। तो इतनी बेरहमी से जो लेबर थे, उनकी प्रॉब्लम जो थी वो बढ़ रही थी, तो उनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अफ्रीका में जो मेन 2 पार्ट्स होते थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे, एक था बोर्डोक्स और नांतीज़। जो बोर्डोक्स और नांतीज़ जो थे फेमस पोर्ट थे, जहाँ पर अफ्रीका में, जहाँ पर जो फेमस ये पोर्ट्स थे वहाँ पर स्लेव्स को लाया जाने लगा। और अफ्रीका से लाए गए इन स्लेव्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होने लगी थी, और जो नेशनल असेंबली थी उसने भी कुछ नहीं किया था, क्योंकि ये लोग भी स्लेव ट्रेडर से बहुत ज़्यादा घबराते थे और डरते थे। और लुई 16 ने भी स्लेवरी सिस्टम को सपोर्ट किया था, और लुई 16 के समय में भी स्लेवरी सिस्टम चलता था। सो डियर स्टूडेंट्स, जो मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स हुए थे फ्रांस के अंदर, वो जैकोबिन क्लब्स के द्वारा किए गए थे। Whereas one of the most revolutionary social reform of the Jacobins regime was the abolition of slavery in the France colonies. तो फ्रांस की कॉलोनीज़ में सबसे बड़ा जो रिफॉर्म किया गया था, जो एक बहुत अच्छा काम किया गया था, वो था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम, जो कि जैकोबिन्स क्लब्स के लोगों ने किया था, और मैकमिलियन रोबेस्फेयर जो इनका लीडर था, उनकी हेल्प से ये सक्सेसफुल हो पाया था, जिसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। तो इनकी हेल्प से क्या हुआ, स्लेवरी सिस्टम को कुछ समय के लिए एबोलिश कर दिया गया था। फाइनली 1794 में कुछ समय के लिए स्लेवरी सिस्टम को बंद कर दिया था, और ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था, अभी भी जारी था। इसकी वजह से वहाँ पर क्या था, जो
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट एबोलिश स्लेवरी परमानेंटली फ्रॉम फ्रांस। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो डायरेक्टर्स थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ उनके क्लैशेस होते थे, आपस में उनके झगड़े होते थे, जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट ने वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया और फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट ने वहाँ पर अपना शासन करना शुरू कर दिया था और वहाँ की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। उन्होंने 1804 में री इंट्रोड्यूस किया, वापस स्लेवरी सिस्टम को वहाँ पर लागू कर दिया था फ्रांस के अंदर। स्लेवरी सिस्टम दोबारा से वहाँ पर लागू किया गया और वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंच सोसाइटी में चेंजेस आए। नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए थे, पब्लिक के फेवर में बहुत सारे चेंजेस किए थे, बट पब्लिक को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनको ज़बरदस्ती वार्स में उनको पार्टिसिपेट कराया जाता था, जिससे वहाँ की पब्लिक नेपोलियन बोनापार्ट से परेशान थी और एज अ स्लेव उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाए जाते थे। स्लेवरी सिस्टम से वहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा क्या थी, एक्सप्लॉइट हो रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो नेपोलियन बोनापार्ट से बदला लेना चाहते थे। डियर स्टूडेंट्स, परमानेंटली 27 अप्रैल 1848 में फ्रांस में फाइनली जो स्लेवरी सिस्टम था उसको पूरी तरह से एबोलिश कर दिया गया था और इसके एबोलिश करने के बाद वहाँ मेंस को भी राइट्स मिलने लगे और वुमेन्स को भी राइट्स मिलने लगे। डियर स्टूडेंट्स, we have complete this topic. Thank you. Have a nice day.